भाग एक प्रस्तावना। तुलसी और दीपक का महत्व। भारतीय संस्कृति में हर कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है। दीपक केवल अंधकार को मिटाने वाला साधन नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, सत्य और ऊर्जा का प्रतीक है। जब वही दीपक तुलसी माता के समीप जलाया जाता है, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। तुलसी माता को वृंदा देवी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि तुलसी बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। जब तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाता है, तो उसका अर्थ है अज्ञान का अंधकार मिटाना, भक्ति का प्रकाश जगाना, ईश्वर के प्रति समर्पण प्रकट करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मुझे तुलसी पत्र, फूल, फल या जल भी श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसीलिए जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो ये केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम बन जाता है। भाग 2। तुलसी माता का परिचय, पौराणिक कथा और कृष्ण से संबंध। तुलसी का जन्म और स्वरूप। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का जन्म एक दिव्य कन्या वृंदा के रूप में हुआ था। वे असुरराज जालंधर की पत्नी बनी। उनकी पतिव्रता शक्ति से जालंधर अपराजय बन गया था। देवताओं तक ने हार मान ली थी। भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर वृंदा की परीक्षा ली और उनकी पतिव्रता धर्म भंग किया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि वह शालिग्राम बन जाएंगे, और स्वयं वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी तपस्या और शुद्धता से उनके शरीर का रूप तुलसी पौधा बन गया। इसीलिए तुलसी को वृंदावती, हरिप्रिया और विष्णुप्रिया भी कहा जाता है। श्री कृष्ण और तुलसी का संबंध। वृंदावन का नाम भी वृंदा देवी यानी तुलसी से जुड़ा है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य है। जब तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, तो वह सीधा श्री कृष्ण तक भक्ति का संदेश पहुंचाता है। भाग 3। शास्त्रों में तुलसी का स्थान। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीयेत नरो राजा सर्व पापैहि प्रमुच्यते। अर्थात केवल एक तुलसी पत्र और जल अर्पित करने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे यज्ञ, दान और तप के बराबर फल मिलता है। तुलसी के समीप दीपदान करने से पूर्वजों को तृप्ति और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी के निकट दीपक जलाना यमराज के दूतों से रक्षा करने वाला कवच है। यह मृत्यु के पश्चात भी आत्मा को शुभ गति देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत में भी यह वर्णन है कि तुलसी के पत्र और तुलसी पूजन से श्री कृष्ण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जब दीपक भी साथ में अर्पित किया जाता है, तो यह अर्पण संपूर्णता को प्राप्त करता है। भाग 5। दीपदान का रहस्य। भारतीय संस्कृति में दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। दीप का अर्थ है जो अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। दीपक का प्रतीकात्मक महत्व। 1। अग्नि तत्व। पंच तत्वों में अग्नि का स्थान विशेष है। यह ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक है। 2। प्रकाश। अज्ञान यानी अंधकार से ज्ञान यानी प्रकाश की ओर ले जाने वाला माध्यम। 3। भक्ति। जब भक्त दीपक जलाकर ईश्वर को अर्पित करता है, तो वह अपनी आत्मा को ईश्वर की ज्योति में समर्पित करता है। 4। शांति। दीपक की लौ मन और हृदय में स्थिरता और शांति का भाव लाती है। दीपदान क्यों महत्वपूर्ण है? पुराणों में कहा गया है कि दीपदान से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में वर्णन है कि जो दीप जलाता है, वह स्वयं देवताओं के समान तेजस्वी बनता है। पद्म पुराण कहता है कि एक दीपक अंधकार मिटाकर हजारों दीपकों को प्रकाश दे सकता है। उसी प्रकार एक पुण्य से अनेकों पुण्य उत्पन्न होते हैं। तुलसी और दीपक का संगम। जब दीपक तुलसी के पास जलाया जाता है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। कारण, तुलसी पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। तुलसी में वायु शुद्ध करने की शक्ति है। तुलसी का पौधा स्वयं देवी स्वरूप है। इसीलिए दीपक और तुलसी का संगम यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार। भाग 5। श्री कृष्ण द्वारा तुलसी के पास दीपक जलाने का फल। शास्त्रों और लोक कथाओं में कहा गया है कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी तुलसी के पास दीपक जलाने के फल बताए हैं। पौराणिक कथन।
पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो मनुष्य तुलसी के पास एक बार दीपक जलाता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे भक्त, जो तुलसी के पास दीपदान करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। विशेष फल। 7 जन्म के पाप नष्ट। तुलसी के समीप दीपक जलाने से 7 जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं। पूर्वजों की मुक्ति। यह कर्म पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। लक्ष्मी कृपा। तुलसी और दीपक दोनों ही लक्ष्मी प्रिय हैं, अतः धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। भव बंधनों से मुक्ति। बार बार जन्म लेने का चक्र धीरे धीरे समाप्त होकर आत्मा ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। भगवान की विशेष कृपा। तुलसी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब दोनों साथ अर्पित होते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर भक्त की रक्षा करते हैं। कथा प्रमाण। एक कथा आती है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण था जो किसी भी पूजा पाठ का सामर्थ्य नहीं रखता था। वह केवल रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता था। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे लेने आए, परंतु भगवान विष्णु के दूत आकर बोले कि यह भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता था, अतः यह विष्णुधाम को जाएगा। इस कथा से स्पष्ट है कि तुलसी दीपदान का फल सीधा मोक्षदायी कर्म है। भाग 6। धार्मिक लाभ। दीपदान के धार्मिक लाभ बहुत व्यापक हैं। तुलसी को स्पर्श करने से ही पाप मिटते हैं। जब तुलसी के पास दीपक जलता है तो यह पापों को जलाकर भस्म कर देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जप, तप, दान, यज्ञ से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य तुलसी के दीपदान से प्राप्त होता है। तुलसी माता के पास दीपदान करने से जीवात्मा को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है, विष्णु धाम की प्राप्ति होती है जहां अनंत आनंद और शांति है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके पूरे कुल को पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और आशीर्वाद देती है। दीपक और तुलसी का संगम घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। भाग 7। आध्यात्मिक लाभ। धूप तर भी आध्यात्मिक लाभ बहुत व्यापक और गहरे हैं। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ अत्यंत गहरे हैं। दीपक की स्थिर लौ मन में शांति का भाव उत्पन्न करती है। जब यह दीपक तुलसी माता के समीप जलता है तो मन के सभी विकार धीरे धीरे समाप्त होकर एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी स्वयं भक्ति का स्वरूप मानी जाती है। जब उनके पास दीपक जलाया जाता है तो भक्त की भावनाएं और गहरी होती हैं। यह साधक को भगवान श्री कृष्ण के साथ आंतरिक रूप से जोड़ देता है। तुलसी को पापहारी कहा गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल बाहरी वातावरण शुद्ध होता है बल्कि साधक का अंतरतम भी शुद्ध होता है। नकारात्मक विचार दूर होकर सद्भावना आती है। भक्ति का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से मिलन। तुलसी दीपदान इस मिलन की राह को आसान बनाता है। शास्त्र में कहा गया है कि दीपक तुलसी के समीप जलाते समय ईश्वर भक्त के अत्यंत समीप आकर उसके हृदय में स्थान लेते हैं। तुलसी दीपदान जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह साधक के जीवन में आशा, उत्साह और आत्मबल का संचार करता है। भाग 8। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत की प्राचीन परंपराएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार से भी जुड़ी रही हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से कई वैज्ञानिक लाभ होते हैं। तुलसी का औषधीय महत्व। तुलसी की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। तुलसी की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। जब घी या तिल के तेल का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सुगंध वातावरण में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करती है। दीपक की लौ से उत्पन्न आयनाइज्ड ऊर्जा नकारात्मक तरंगों को नष्ट करती है। जब दीपक तुलसी के पास जलाया जाता है तो दोनों का सम्मिलित प्रभाव वातावरण को अत्यंत शुद्ध कर देता है। यह वातावरण न केवल रोगाणु रहित होता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ। तुलसी दीपदान से निकलने वाली सुगंध श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। यह सिर की समस्या, मानसिक तनाव और सिर दर्द को कम करता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ऊर्जा का संतुलन। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पौधे और आग दोनों ही ऊर्जा का संतुलन बनाते हैं। तुलसी और दीपक का संगम बायो एनर्जी और फायर एनर्जी का संयुक्त प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भाग 9। तुलसी पूजन और दीपदान की विधि। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी माता के पास दीपक जलाने की सही विधि क्या है। शास्त्रों में इसके नियम बताए गए हैं। समय। तुलसी पूजन का सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल और संध्या।
विशेषकर संध्या काल में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। सामग्री: दीपक, घी या तिल के तेल का दीपक, बाती, कपास से बनी बाती, गंगाजल, तुलसी पत्र, धूप, पुष्प। विधि: सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी के समीप जाएं, तुलसी को जल अर्पित करें, उनके चरणों में पुष्प, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। अब दीपक जलाकर तुलसी के दाहिनी ओर रखें। ओम तुलसे नमः तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें, कम से कम 3, अधिकतम 11। विशेष अवसर: कार्तिक मास। इस मास में तुलसी के पास दीपदान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तुलसी विवाह: देव उठने एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व पूरा है। माना जाता है कि जो इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में वैवाहिक सुख और संतति का कल्याण होता है। नियम और सावधानियां: तुलसी को